तो आज की हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। होमो होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब होता है सेम। और लागस का मतलब होता है यूनिट्स और पार्ट्स। यूनिट्स और पार्ट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसका हर मेंबर दूसरे मेंबर से मिथाइलिन ग्रुप के डिफरेंस पे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड है मीथेन, ठीक है, या चेंज करते हैं मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा CH3OH, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। इसका दूसरा मेंबर होगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा CH3CH2OH। तीसरा मेंबर जो होगा वो होगा प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। इसका फार्मूला क्या होगा? CH3CH2CH2OH, ठीक है। तो अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं अल्कोहल्स। उसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। तो ये सारे अल्कोहल्स हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, दीज ऑल आर अल्कोहल्स। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो देयर इज एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप। ये ग्रुप जो है बढ़ता जाएगा। अब इसमें इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे तो यही ग्रुप ऐड होगा। अगर इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे तो यही ग्रुप क्या होगा? ऐड होगा। तो एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। तो फॉर वन कार्बन द मास इंक्रीज इन मास इज 12, फॉर टू हाइड्रोजन द इंक्रीज ऑफ मास इज 2। तो कुल मिलाकर टोटल 14 मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो होमोलॉगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो सक्सेसिव मेंबर हैं, जो लगातार मेंबर हैं, आप ऊपर आए, नीचे जाएं या ऊपर जाएं, तो हर जो सक्सेसिव जो मेंबर होगा, जो एक मेंबर ऊपर जाए या एक मेंबर नीचे आए, अगर ऊपर जाते हैं तो CH2 एक कम हो जाएगा, अगर नीचे आते हैं तो CH2 बढ़ जाएगा। यानी डिफरेंस जो आएगा 14 मास का या CH2 ग्रुप का आएगा। इस CH2 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। तो होमोलॉगस जो है, जो सक्सेसिव होमोलॉगस हैं, यानी अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। या तो इसका डिफरेंस होगा, या फिर अगर मास की बात करें तो कितना डिफरेंस होगा? 14 डिफरेंस होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें जितने भी मेंबर रखे हुए हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, पर उसका जो कॉन्सिक्यूटिव या जो उसका जो सक्सेसिव मेंबर है वो दूसरे मेंबर से इस डिफरेंस पे हो, तो इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ये चीज जरूरी है। तो जब भी आप होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर फैमिली की होगी। तो उस फैमिली की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसके फंक्शनल ग्रुप से होती है। तो जितने भी मेंबर होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो उनकी होमोलॉगस सीरीज, उनकी फैमिली की होमोलॉगस सीरीज बनेगी। तो सबका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और विथ सिमिलर स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स। अब देखिए, इनमें अगर आप देखेंगे तो कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है, सब में CH3 और OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सिर्फ एक ग्रुप ऐड होता जा रहा है CH2, वो भी सब में मौजूद है। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स भी इनकी क्या होंगी? सेम होंगी। स्ट्रक्चर वाइज भी सेम है, प्रॉपर्टीज वाइज भी सेम है। अब हम आगे जो हमारी टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी ये केमिकली कैसे बिहेव करेंगे, केमिकल कैसे रिएक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज? कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उनके प्रिंसिपल रिएक्शंस क्या होंगे, वो रूम टेम्परेचर पे कौन से रिएक्शंस देंगे, या टाइप ऑफ रिएक्शंस कहां पे होंगे, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा,
तो a series of organic compounds having same functional group, structural feature भी same हो, but different from each other by a constant fraction methylene group. Methane group अभी हमने डिस्कस किया कौन सा CH2 group, ठीक है. Group in their structure, this series of compounds is called homologous series. इस सीरीज को हम homologous series कहेंगे. अगर नीचे आए, the chemical properties, chemical and physical properties of organic compounds depend to greater extent on what functional group. अब देखें, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिकली हाइड्रोकार्बन होते हैं. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, ठीक है. अगर उसमें हम कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, सच एज OH जो है एक पोलर ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है. तो जो हाइड्रोकार्बन सिंपल था विदाउट OH वो पानी में इनसॉल्युबल था, पर इस फंक्शनल ग्रुप आने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आई कि ये अब पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे. और पोलैरिटी की वजह से अगर आप मिथाइल अल्कोहल को और मीथेन को कंपेयर करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल अल्कोहल की ज्यादा होगी. तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आई है वो किस वजह से आई है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. तो फंक्शनल ग्रुप जो है ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन करता है, फिजिकल भी और केमिकल भी. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो विद इन द सेम फंक्शनल ग्रुप और विद इन द सेम होमोलॉगस सीरीज थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ज्यादा डिपेंडेंसी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे होती है. जैसे जैसे आपकी कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे तो एक चीज यहाँ पे एग्जाम में रखें कि किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, पोलर हो या नॉन पोलर हो, लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऐसी फोर्स है जो पोलर मॉलिक्यूल में भी होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी. पोलर मॉलिक्यूल में जो डोमिनेंट फोर्स है वो आपकी डायपोल फोर्स होगी. और वो मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनमें भी जो डोमिनेंट फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी. पर अलॉन्ग विथ डोमिनेंट फोर्स स्लाइड रोल लंडन डिस्पर्शन फोर्स का भी होता है. तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, देखिए हमारे पास ये जो 3 अल्कोहल हैं तीनों में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों में OH ग्रुप है, तीनों पोलर हैं, पर सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसकी होगी? प्रोपाइल अल्कोहल की होगी. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में सेम है, पर लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो सेकेंडरी जो फोर्स है वो जो डोमिनेंट होगी या वो जो ज्यादा होगी, जो लेंथ ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है, वो किसमें भी प्रोपाइल आता है. तो प्रोपाइल अल्कोहल की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी. इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी जो वोलेटिलिटी है वो ऊपर वाले मेंबर से क्या होगी? चेंज होगी. पर हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि रिएक्शन कहाँ होंगे, रिएक्शन कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, किस जगह होंगे, वो सब में सेम होगा, क्योंकि रिएक्शंस इसी जगह पे होने OH पे. तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी. और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने की वजह क्या है? मैंने आपको बताया कि मास बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है तो सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है. कल हमने पढ़ा था कि जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है वो सरफेस एरिया पे, लेंथ ऑफ कार्बन चेन पे और मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है. व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द होमोलॉगस सीरीज क्या हो रहा है कि 14 मास इंक्रीज हो रहा है व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर. अगर आप थर्ड मेंबर पे आते हो तो उसका 28 मास ज्यादा होगा. अगर आप फोर्थ मेंबर पे आते हो तो उसका 42 मास क्या होगा? ज्यादा होगा. यानी पहले मेंबर से 14 इंक्रीज होता जाएगा. तो मास इंक्रीज होने की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहेंगी, पर केमिकल क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? लड़की और लड़को कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन में या इनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. एंड अगेन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस. तो अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप सेम है, कोई एक फैमिली है, उसकी अगर हम होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? लेट्स सी. पहली बात कि कंपोजिशन ऑफ ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला. तो जितने भी मेंबर होंगे होमोलॉगस सीरीज में, जितने भी मेंबर होंगे, अगर 100 मेंबर की होमोलॉगस सीरीज है
आप एक जनरल फार्मूला से उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हो। कैसे? एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अल्केन्स का जनरल फार्मूला, अल्केन्स का जनरल फार्मूला आता है CnH2n+2, और यहाँ पे n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो भाई अगर कहीं पे आपको मीथ दिखाई दे, इसका मतलब होता है एक कार्बन, तो पीछे n लगाएंगे तो ये बन जाएगा अल्केन। तो अगर आपको ईच दिखाई दे, इसका मतलब होता है दो कार्बन, पीछे n लगा दें तो ये अल्केन बन जाएगा। तो भैया प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, तो ये 4 कार्बन तक शो करते हैं। अब इनका फार्मूला कैसे बनाएंगे? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे n जो है वो कार्बन एटम है, तो मीथ के लिए एक कार्बन, तो कार्बन एक ही लिखेंगे। इधर 1 है, 2 1 का क्या होगा? 2 होगा, 2 टू द 4, 2 टू द 4 4, सॉरी 2 1 2, 2 प्लस 2 4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4। अब आप होमोला का सीरीज बना रहे हैं, या तो आप इसी से ही फार्मूला निकाल लें नेक्स्ट मेंबर का, या दूसरा तरीका है कि आप CH2 ऐड कर लें, CH2 ऐड कर लें। CH2 ऐड करें यानी हम क्या करें कि एक कार्बन बढ़ाएं तो C2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ाएं तो H6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मेंबर का किस तरह से करें? नेक्स्ट मेंबर का हमें यहाँ से करते हैं। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3, 2 3 का 6, 6 प्लस 2 8, तो आप यहाँ लिखेंगे 8, या आप इसमें अगर एक कार्बन जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर द सेम रीजन अगर आप इसमें CH2 फर्दर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? C4H10 होगा। ठीक है, C4H10 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरी होमोलॉगस सीरीज को एक ही जनरल फार्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ही जनरल फार्मूला से। तो पहला करैक्टर यही है कि द कंपोजिशन ऑफ ऑल मेंबर्स, सब मेंबर्स की जो कंपोजिशन है आप एक ही जनरल फार्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन का CnH2n, अल्कोहल का CnH2n+1OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अल्केन होगा, अल्केन को नॉर्मली RH से जाहिर करते हैं, तो ये H निकाल के यहाँ पे लगाएंगे OH। ये अल्काइल ग्रुप होता है, इसका फार्मूला होगा CnH2n+1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH लगाएंगे तो ये आपका R आ गया, यहाँ तक पीछे OH लगाएंगे। ठीक है, अल्काइल हाइड्राइड में यही अल्काइल ग्रुप, यहाँ तक कंपोजिशन सेम है। हाइड्रोजन लगाएंगे, कोई भी आप फ्लोरीन लगा दें, क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, यानी जितने भी मेंबर होंगे होमोलॉगस सीरीज में उन सब की केमिकल कंपोजिशन आप एक ही फार्मूला से पूरी होमोलॉगस सीरीज को डिजाइन कर सकते हैं और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही होगी, सिर्फ इंक्रीज क्या होगा कि मिथाइलिन ग्रुप होगा, बीच में सेंटर में एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट हायर और लोअर मेंबर बाय अ 40, क्योंकि हमने देखा कि हम ऊपर जाते हैं तो CH2 कम होता है, CH2 कम होता है तो 14 मास क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। अगर आप नीचे आते हो तो फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया कि होमोलॉगस सीरीज में सब मेंबर का फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी करती हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सीरीज इंक्रीज होती जाएंगी, कुछ डिक्रीज होती जाएंगी। तो कौन सी इंक्रीज होंगी, कौन सी डिक्रीज होंगी, थोड़ा सा इसको भी कवर कर लेते हैं। तो भैया अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, पहले तो आपको होमोलॉगस सीरीज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पता होना चाहिए कि व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होती है? इंक्रीज। व्हाइल मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये चीज आप समझ लें कि यानी ऊपर वाला या पहला मेंबर जो होगा होमोलॉगस सीरीज का, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
अब मान लें कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद जो है आपके पास विस्कोसिटी है, आपके पास सरफेस टेंशन है। These are the properties which are directly proportional to intermolecular forces. These are the properties which are directly proportional to intermolecular forces. तो आप होमोलॉगस सीरीज में क्या देख रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। These physical properties, इनको क्या होगा भाई, these physical properties इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज while moving from while, या आप इस तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज। अच्छा, दूसरी बात देखें, दूसरी बात यह है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। एक दो तो बता दें ऐसी प्रॉपर्टीज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दो प्रॉपर्टीज बता दी भैया, शाबाश। वोलेटिलिटी, फ्लूइडिटी, लिक्विड के बहने की रफ्तार, रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक दूसरे में मिक्स होने की रफ्तार, उसके बाद रेट ऑफ एवापोरेशन, वेपर निकलने की रफ्तार। ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो क्या होगा कि भाई रेट ऑफ एवापोरेशन या फ्लूइडिटी, लिक्विड के या गैस के या के बहने की रफ्तार, क्योंकि सॉलिड मूव नहीं करते। उसके बाद जो है आपकी क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होती है। ये डिक्रीज होंगी एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे। तो मुझे बताएं, अगर मैं इसको x मानता हूं, इसको y मानता हूं, तो y जो है x और y में y is directly proportional to intermolecular force और inversely proportional, डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा। यानी अगर ये प्रॉपर्टी कार्बन की लेंथ बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी, कम होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट होमोलॉगस सीरीज। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ ले, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ ले। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में कोई मसला है तो 9th में टॉपिक है ये, वहां से कवर कर ले, एक बार पढ़ ले लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है। और दूसरी बात कि हमारे फर्स्ट ईयर के न्यू बुक में भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम फर्स्ट ईयर की और 9th की सारी बातें हम इंटर के कोर्स में मिक्स नहीं कर सकते। ये चीजें इसलिए इस बुक में नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो इस चीज को जरा, अगर कोई चीज ना आए तो आप प्रीवियस बुक में सर्च कर लिया करें। हर चीज हम बेटा इधर डिस्कस नहीं कर सकते। थोड़ा सा बता दूं कि सिंपली इतना पता होना चाहिए आपको फॉर योर काइंड नॉलेज, क्योंकि बात अगर निकलती है तो फिर दिल्ली तक जाती है ना, बढ़ जाती है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके दो किस्म होती हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होते हैं पोलर, दूसरे होते हैं नॉन पोलर। ये बच्चों वाली बातें हैं बेटा, ये आप बाकी क्या करके आते हैं, पढ़ के आया करें ना। ठीक है, पोलर में जो है आपकी डायपोल फोर्स हो सकती है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब होता है जब हाइड्रोजन किसी को फोन करे, हाइड्रोजन किसी को मिस कॉल ना दे, हाइड्रोजन फोन करे। जिसका मतलब क्या है, जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है जो कि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। डायपोल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो डायपोल फोर्स जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, चले। तो ये फोन मिस कॉल वाली बात, ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद कवर करोगे।